उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में सबसे हॉट सीट अयोध्या के मिल्कीपुर पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब जल्द ही मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव कराया जा सकता है। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में जहां बीजेपी ने 7 सीटों पर बाजी मारी है, वहीं सपा को केवल 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है, क्योंकि अब सपा और बीजेपी दोनों पार्टियां हर हाल में सीट को जीतने की जुगत लगाएंगी। उपचुनाव में सबसे हॉट सीट बनी अयोध्या की मिल्कीपुर में भी अब जल्द ही उपचुनाव होगा। इस सीट पर अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ की याचिका पर सुनवाई कर याचिका वापस लेने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बाबा गोरखनाथ ने कहा कि सपा चुनाव लटकाना चाहती थी, इसलिए कोर्ट में वकील खड़े किए गए थे। आपको बता दें कि गोरखनाथ और निर्दलीय उम्मीदवार शिवमूर्ति ने 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अर्जी लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि अब वो केस नहीं लड़ना चाहते। ये मामला 2022 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 13,000 से अधिक वोटों से हराया। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि अवधेश प्रसाद ने चुनाव प्रक्रिया में गलत हलफनामा दाखिल किया और नोटरी के नियमों का उल्लंघन किया। इस सीट पर कब हो सकता है उपचुनाव, ये भी जान लेते हैं। नियमों के मुताबिक कोई भी सीट खाली होने पर वहां 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। चूँकि ये मामला हाई कोर्ट में था, इसलिए चुनाव नहीं कराया जा सका। 4 दिसंबर को 6 महीने की मियाद पूरी हो रही है। लखनऊ हाई कोर्ट की ऑर्डर कॉपी अब चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। अब आयोग तय करेगा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव कब होगा। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख घोषित कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या से मैदान में उतारा। अवधेश चुनाव जीतकर सांसद बने। इससे मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो उसमें मिल्कीपुर सीट शामिल नहीं थी। अन्य 9 सीटों पर चुनाव घोषणा कर दी गई। मिल्कीपुर उपचुनाव लटका तो बयानबाजी शुरू हो गई। सपा ने भाजपा पर हार के डर से चुनाव लटकाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के अंदर खाने चुनाव लटकने की वजह खोजी गई। तब पता चला कि बाबा गोरखनाथ की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई। 18 अक्टूबर को ही बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई कि वे अब केस नहीं लड़ना चाहते। गोरखनाथ ने कहा कि सपा विधायक अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद याचिका का औचित्य समाप्त हो गया है। याचिका वापस लेने से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन 17 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में सपा नेता के वकील ने याचिका वापस लेने का विरोध किया था। सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने की मांग की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अखबार में गजट प्रकाशित कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। इसीलिए बीजेपी नेता की याचिका वापस कर कोर्ट की मुहर नहीं लग सकी थी। लेकिन अब कोर्ट ने बाबा गोरखनाथ की याचिका वापसी की अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिससे उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।